पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 4 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 139 रन बनाए। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में हदफ अबूर कर लिया। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ निस्फ सेंचुरी झड़ दी। 47 गेंदों पर 68 रन बनाए। 9 चौके इनिंग्स में शामिल। प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 50। कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर ने 40वीं बार 50 या 50 से ज्यादा रन की इनिंग्स खेली। 37 निस्फ सेंचुरियां और 3 सेंचुरियां स्कोर की। कोहली ने 39 मरतबा 50 या 50 से ज्यादा रन की इनिंग्स खेल रखी हैं। मेरी एक डिफरेंट गेम है। मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे जो है वो ग्राउंडी शॉट खेलता हूँ, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ यही है कि मैं उसमें भी जो है वो इम्प्रूव लाऊँ, उसमें स्ट्राइक रोटेट जो बेहतर करें। और देखें इम्प्रूवमेंट जो आज की बात करें उसमें यही था कि जिस तरह मैं अर्ली ऑन गया हूँ, मुझे शॉट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को यही कर रहा था कि स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए, हर बॉल पे होना चाहिए। बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट पर बोल पड़े। कहा, कंडीशन के मुताबिक खेलता हूँ, ज्यादा ग्राउंड शॉट लगाता हूँ, जब शॉट ना लग रही हूँ तो सिंगल डबल बनाता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, आईसीसी फोरम पर मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इजलास में शिरकत करेगा। आईसीसी का इजलास 4 से 7 नवंबर तक दुबई में शेड्यूल। कराची गुलिस्तान जौहर में झोंपड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। झोंपड़ियों में मौजूद सिलेंडर फटने से आग मजीद फैली। दर्जनों झुग्गियां जल गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर की फजा में आज भी गर्दो गुबार, स्मॉग में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से बढ़ गया। गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद भी स्मॉग से मुतासिर। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 31 जनवरी तक इतलाक होगा। हुकाम के मुताबिक फिजाई आलूदगी के बायस फैसला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात ने कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयान किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अफगान तर्जुमान के गुमराह कुन बयान को मुस्तरद करता है। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है और अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर की जिम्मेदार है। तालिबान रजीम बैनुल अक़वामी वादे पूरे करने में नाकाम रही और बयानबाजी के जरिए अपनी नाकामियों को छुपा रही है। 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। तो उसने बोला, अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, तीनों सेना का अपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। भारत का पाकिस्तानी मछेरे को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने की साजिश बेनकाब। भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत दी। मछेरे के वर्दियां खरीदने के दौरान एजेंसियों ने निगरानी शुरू की। मुलजिम से भारतीय एजेंसियों के लिए खरीदे गए सिम कार्ड और वर्दियां बरामद हुई। वजीर इत्तलात अता तारण ने मुलजिम का एतराफी बयान चला दिया। एजाज मल्लाह ने कहा, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार किया। भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के वादे पर छोड़ा गया।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को हजम नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की मुहिम शुरू की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोपेगेंडा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एजाज मल्लाह को पैसों का लालच दिया गया, 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद हैं। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चौकन्ना है, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जाने ले गई। कायदाबाद में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। माड़ीपुर में ट्रक नौजवान की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल स्लिप होने पर नौजवान नीचे गिरा, पीछे से आने वाले ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक ड्राइवर फरार। 3 हट्टी मजार के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वुज़रा से मिलने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात शेड्यूल। फवाद चौधरी ने कहा, कोशिश होगी कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त की कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जे हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें 4th शेड्यूल में डालने की धमकी दी जाती है। इल्ज़ाम लगाया कि मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। ये कहते हैं उलमा को 25,000 रुपए देना चाहते हैं, उलमा की मदद करना चाहते हैं। सवाल किया कि क्या हुकूमत ज़मीर खरीदना चाहती है। वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा, 27वीं तरमीम जरूर लाएंगे। सोमवार को सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो रहा। तरमीम जब भी लाएं डंके की चोट पर लाएंगे। अभी 27वीं तरमीम पर काम शुरू नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की रवां साल 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR को शाबाश। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया। टैक्स आमदन में इजाफा FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला तसलसल से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अरकान को कलमदान मिल गए। शफी जान इतलात, मुजम्मिल असलम महकमा खजाना के वजीर होंगे। आफ्ताब आलम को महकमा कानून, खलीकुर रहमान को महकमा सेहत का कलमदान मिल गया। मीना खान अफरीदी बल्दियात, अरशद अयूब तालीम, फैसल तरक्की को महकमा मेहनत तफवीज़। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा, सुहेल आफरीदी ने रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद हुजूम की क़यादत की। पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने की वीडियोस मौजूद है। क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क और कौम का एहसास नहीं है। कराची में LPG की दुकान में आग लग गई। 6 अफराद झुलस गए। हुकाम के मुताबिक अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़ दुकान में आग लगी। दुकान के साथ मौजूद होटल भी मुकम्मल तौर पर जल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब पर भी गुफ्तगू। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा। मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात। इमरजेंसी वार्ड में अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। कहा, आवाम को इलाज में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। सेहत कार्ड से इलाज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, PTI की मौजूदा क़यादत बानी को हक़ाइक़ से आगाह नहीं रखती। मौजूदा क़यादत ने इख्तिलाफ़ात बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा PTI को दिया है। हम पर बातें करने वालों ने कभी जेल नहीं देखी। कराची समेत सिंध भर से 24 घंटे में डेंगू के मजीद 1411 केसेस रिपोर्ट। हुकाम के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू के मजीद 3 मरीज दम तोड़ गए। कराची से 618 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सोहराब गोड पर चौरंगी खत्म होने के बाद शहरी परेशान। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों का पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर रश बढ़ गया। पुल पर से गुजरना इम्तिहान बन गया। शहरियों का हुकाम से चौरंगी बहाल करने का मुतालबा।
लाहौर में इलेक्ट्रिक ट्राम के मंसूबे में ताख़ीर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा 130 अरब रुपए का फंड सैलाब मुतासरीन को दिया जा रहा है। आइंदा साल फरवरी में ट्राम नहीं चल सकेगी। गुजरावाला और फैसलाबाद मेट्रो का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा। लाहौर में मजीद 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी। गुज़श्ता रोज चमन बॉर्डर से 10,000 से ज़ायद मुहाजिरीन अफगानिस्तान गए। तुरखम सरहद से भी वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक 15.5 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिमों के खिलाफ दहशतगर्दी और हमलों के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। इसराइली फौज के गजा की पट्टी में मुसलसल 5वें रोज भी हमले। 5 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इमदादी ट्रकों की महदूद इजाजत। इसराइल ने तयशुदा तादाद के सिर्फ 24% ट्रकों को इजाजत दी। हमास ने कैदियों की बाक़ियात के अलावा 3 नामालूम लाशें इसराइल के हवाले कर दी। कराची में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की तैयारी। कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक होगी। हुकाम ने कहा 44 ममालिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ब्लू इकोनॉमी के लिए एक्सपो अहमियत की हामिल होगी। मार्का हक की शानदार फतह और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज। कराची के 3 नौजवानों का पंजराब तक मोटरसाइकिल पर सफर का आगाज। पोलियो से मुतासरा मुस्तफ़ा अली भी शामिल। शहरियों की बड़ी तादाद ने रुखसत किया। साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शाहबान मीरानी की नवाज़ जनाजा कराची में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स के शेफ और वेटर्स के लिए कैब का इस्तेमाल लाजिम। फूड अथॉरिटी ने नए SOPs जारी कर दिए। कहा खिलाफ वर्जी पर फूड पॉइंट और रेस्टोरेंट फौरी सील होगा। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में मंदिर में भगदड़ मचने से 9 अफराद हलाक, मुतादद अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक 2000 अफराद की गुंजाइश वाले मंदिर में 25,000 अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की। सर्बिया में 1 साल पहले रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 अफराद की मौत का शोक। लाखों अफराद ने 16 मिनट की खामोशी इख्तियार की। मुल्क भर से लाखों लोग गाड़ियों पर और पैदल जाए हादसा पर पहुंचे। शहर की सड़कें और गलियां भर गईं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। कराची से खुसूसी ट्रेन से यात्रियों को लेकर लाहौर रवाना। ट्रेन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जन्मदिन की तकरीबात 3 से 6 नवंबर तक जारी रहेंगी। केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान ने 93 मैचों में 2575 रन बनाए। केन विलियमसन ने आखिरी मैच गुज़श्ता साल T20 वर्ल्ड कप में खेला था।